नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, आज मैं लाई हूँ लघु कथा संकलन। इसका नाम है वैश्विक लघु कथा पीयूष। जी दोस्तों, ये लघु कथा संकलन है, इसके बारे में बात करूंगी मैं आपसे। 2024 में प्रकाशित हुआ है, पेपर बैक में आया है और इसके प्रधान संपादक हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी। यह वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन यूएसए यानी अमेरिका से प्रकाशित हुआ है। पृष्ठ 200 और मूल्य है $15। जी, और अब मैं आपको थोड़ा सा इस के संपादक मंडल के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों, इस पुस्तक को तैयार किया है कुल 16 विद्वजनों ने। जी दोस्तों, संपादक मंडल में पहले मैं बताती हूँ। अलका प्रमोद भारत से, आरती लोकेश यूएई से, उषा श्रीवास्तव भारत से, ऋतु नंदन पांडे नीदरलैंड, चित्रा गुप्ता सिंगापुर, दुर्गा अशोक सिन्हा यूएसए, मधु चतुर्वेदी भारत, यूरी बोतविकिन यूक्रेन से, राज रानी शर्मा भारत, रेखा भाटिया यूएसए, वुत फोंग थाविन सोमबत थाईलैंड से और शैल अग्रवाल यूके, हरिहर झा ऑस्ट्रेलिया। ये तो है संपादक मंडल। अनुकृति संपादक है मधु गोयल जी भारत से, प्रबंध संपादक शिव प्रकाश अग्रवाल भारत और प्रधान संपादक ओम प्रकाश गुप्ता यूएसए। तो ये तो थी इनकी पूरी टीम। और अब मैं बात करती हूँ प्रस्तावना की। तो इसकी प्रस्तावना में ओम प्रकाश गुप्ता जी ने लिखा है, पहले तो मैं आवरण के बारे में देखिए आप आवरण। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। जो इसमें लिखा है कि आकृति और आकार से किसी की महत्ता का आकलन नहीं किया जा सकता है। एक चींटी भी हाथी को छटपटाने के लिए बाध्य कर सकती है। पुस्तक के आवरण की सज्जा के लिए हमने भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन को चुना, जिन्होंने अति लघु रूप में धरती पर अवतरित होकर त्रिलोक विजेता विशाल दैत्य बलि को अपने चातुर्य से पराजित करने जैसा दुष्कर व महती कार्य किया। उस लघु रूप के समक्ष यह विशाल समुद्र तथा ऊंचा ताड़ का पेड़ भी कमतर है। ऐसी ही भावना से हम विश्व भर से आई वामनाकार लघु कथाओं को इस साहित्य सिंधु में अर्पित करते हैं। बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने। और उसके बाद प्रस्तावना में गुप्ता जी लिखते हैं, इन्होंने कहा कि परिचर्चाओं के से प्रेरित होकर गत विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर 13 जनवरी 2024 को वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन यूएसए ने एक अंतर्राष्ट्रीय लघुकथा संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कई देशों के लेखकों द्वारा 75 से अधिक श्रेष्ठ स्वरचित लघु कथाएं प्रस्तुत की गई। इस गोष्ठी की सफलता से यह भाव जागृत हुआ कि देश विदेश में बसे हिंदी साहित्यकारों की स्वरचित तथा पूर्व अप्रकाशित उत्कृष्ट लघु कथाओं का एक ऐसा संकलन तैयार किया जाए जिससे इस विधा को एक नई दिशा मिले और नवोदित लेखकों को प्रेरणा। फलस्वरूप वैश्विक लघु कथा पीयूष की रचना हुई, जो आपके कर कमलों में है। इसमें 201 रचनाएं हैं, जिनका चयन संपादक मंडल ने बड़ी सावधानी और विवेक के साथ किया है। इन लघु कथाओं को 9 देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, यूएसए, यूक्रेन, सिंगापुर और स्पेन में बसे 112 कथाकारों ने लिखा है। ये लघु कथाएं जीवन के विविध आयामों को छूती हैं और सभी रचनाएं मौलिक और पूर्व अप्रकाशित हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रस्तावना। मैं बात करूंगी समीक्षा की। तो इसमें 9 देशों के 112 लघु कथाकारों ने 201 लघु कथाएं रची, जो विविध विषय आधारित हैं। किसी की 1 है तो किसी की 2, किसी की 5, किसी की 10 लघु कथाएं इनमें। कुछ प्रतीकात्मक हैं, समय की नब्ज पकड़ती हैं, संवेदनाओं पर पोषित हैं, जो पाठकों को झकझोरती हैं। इस सदी का आईना है यह पुस्तक। कन्या भ्रूण हत्या पाप है, वृद्धा माँ को वृद्धाश्रम भेजना, विदेशों में बस जाना, स्वार्थी होना, झूठ बोलकर नौकरी हथियाना, परिवार संस्कृति की महत्ता दर्शाना, अमेरिका के स्कूलों में शूटर का घुस आना, लिव इन में रहने वाली पीढ़ी, ये सारे विषय हैं, इन पर केंद्रित हैं लघु कथाएं। पर्यावरण की रक्षा को प्रेरित करती हैं लघु कथाएं।
कमोबेश सभी लघु कथाएं उद्देश्य युक्त हैं, दिशा दिखाती हैं, वैश्विक समस्याओं की ओर इशारा करती हैं, खुलेपन के दुष्परिणाम बताती चेताती हैं लघु कथाएं। पठनीय संग्रहणीय है ये पुस्तक, ताकि बुरी आदतों बुरी सोच पर लगाम लगाई जा सके। इसका उद्देश्य यही है। तो मित्रों, आप अवश्य पढ़ें। मैं आप कुछ लघु कथाएं 2-3 ही पढ़ पाऊंगी। सर्वप्रथम तो मैं दुर्गा सिन्हा उदार जी हैं, सैन डिएगो कैलिफोर्निया यूएस से। पढ़ती हूँ मैं। अंश। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, राधिका ने धीमे से कहा। अभी डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? 3 माह हो चुके हैं, अब तो एक बार दिखा देना चाहिए, पता तो चले। राधिका की नज़रों से घबराकर मोहन कुछ अचकचा गया। हकलाते हुए वाक्य पूरा कर पाया। पता तो चले कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं। राधिका मोहन के मन का चोर भांप गई। उसने उसी दिन दृढ़ संकल्प किया, चाहे जो हो, लड़का हो या लड़की हो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उसे पहले से कुछ नहीं पता करना कि अंदर क्या पल रहा है। जो भी है उसका तो हिस्सा है, एक जीवन है, उसे हर हाल में जीवन बचाना है। वे अपनी दुश्मन कैसे हो सकती है? बेटी हो तो बेटी, वे अवश्य जन्म देगी। उसे अच्छी तरह याद है, मोहन के घर वाले बुझे बुझे से थे, किंतु राधिका खुश थी। उसने जीवन बचाया था। नवजात तीसरी कन्या को लेकर वह पूरे आत्मविश्वास से घर आई थी। स्वागत तो न हुआ था, पर मरने न दिया था। राधिका ने जीव हत्या के पाप से बचा लिया था सभी को। आज तीसरी बेटी ही सबसे लायक और सबकी लाडली है। तीसरी बेटी डॉक्टर है। तो ये संदेश देती है। और अब मैं आपको अपनी एक लघु कथा सुनाती हूँ, नज़र बट्टू। मैं फरीदाबाद हरियाणा भारत से। अंशु दुआ जैमिनी। चारों ओर गहमा गहमी थी। लोग भावतोल कर रहे थे। शो विंडो में तरह तरह के एआई सजे थे। उसने पूछा, इस वाले एआई का क्या नाम है? दुकानदार ने कहा, ए बाई। ए बाई? जी, आर्टिफिशियल बाई। घर का झाड़ू पोछा बर्तन खटका सब करेगी, बस एक बटन दबाने की ज़रूरत है। इसे इसी तरह प्रोग्राम किया गया है। अच्छा, और ये एडी क्या है? ये आर्टिफिशियल ड्राइवर। जहाँ जाना है उस जगह का नाम इसमें फीड करो, ड्राइविंग सीट पर बैठा दो, ये आपको गूगल मैप के सहारे आपके गंतव्य तक पहुँचा देगा। आप पिछली सीट पर बैठकर खर्राटे ले सकते हैं। और ये एटी क्या है? आर्टिफिशियल टीचर है ये। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना हो उसे फीड कर दो, या टीचर आपको पढ़ाना शुरू कर देगा। सर, यहाँ आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगी। अच्छा, उसकी आंखों की पुतलियाँ फैलती जा रही थी। और ये अलग थलग AW क्या है? उसने टैग पढ़ते हुए पूछा। अरे ये छोड़िए सर, ये बहुत सस्ता है, आपके काम का नहीं। अरे फिर भी बताइए तो सही, क्या पता मेरे काम का हो। सर, ये आर्टिफिशियल राइटर है, इसके पास AD की डिग्री है। AD यानी आर्टिफिशियल डॉक्टर। फर्जी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेनी पड़ी इसके लिए, तब कहीं से चलाया गया। इसके नाम के आगे डॉक्टर लगाना पड़ता है, तभी लोग इसे लेखक मानते हैं। इसमें लेखक वाला कोई खास गुण नहीं, बस अपनी फालतू कविताओं कहानियों से आपको बोर नहीं होने देगा। मंच पर कवि गोष्ठियों में ले जाइए, लेखक के लफ्फाजी करके लोगों का खूब मनोरंजन करेगा। ले जाइए डॉक्टर लेख कुमार को और मंचों की शोभा बढ़ाइए। अरे नहीं, रहने दीजिए। ऐसे फर्जी डॉक्टरों की भीड़ तो आए दिन सम्मेलन करती है। इस AW को आपने रखा ही क्यों है इस शोरूम में? हटाइए इसे। अरे नहीं साहब, एक नज़र बट्टू भी तो चाहिए शोरूम के लिए। हाँ, तो कौन सा दे दूं आपको AI सर? कौन सा दे दूं सर? तो ये कटाक्ष है जो आजकल फर्जी डॉक्टर बन रहे हैं, नकली विश्वविद्यालयों से डिग्री ले लेते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर फर्जी डिग्री लगा देते हैं। ये कटाक्ष है। और अब मैं पढ़ना चाहूँगी इसके प्रधान संपादक ओम प्रकाश गुप्ता जी की लघु कथा बैकवर्ड इंडिया। बहुत अच्छी लगी मुझे। इनकी 10 लघु कथाएं इसमें शामिल हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब कुछ ही देर में हमारा विमान न्यूयॉर्क के JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। भोपाल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने के बाद सतीश और मैं एयर इंडिया फ्लाइट 224 से कंप्यूटर साइंस में MS करने कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा रहे थे।
सतीश से मेरा परिचय 4 वर्ष पहले कॉलेज में पहली बार हुआ था। वह गरीब घर से आया था। चूंकि बोर्ड में उसके अंक अच्छे थे, उसे भारत सरकार से मेरिट स्कॉलरशिप मिल गई, और यदि स्कॉलरशिप ना मिली होती तो वह शायद पढ़ने नहीं आता कॉलेज में। हम दोनों में काफ़ी भिन्नता होने के बावजूद घनिष्ठ मित्रता हो गई। वह मेरी मदद करता पढ़ाई में, मैं उसे इधर उधर मौज मस्ती के लिए ले जाता। देशभक्ति का बड़ा जज्बा था उसमें, अक्सर देशभक्ति के गीत लिखता और हम मित्रों को सुनाता। मैं भी कई बार हवाई जहाज से यात्रा कर चुका हूँ। गर्मी की छुट्टियों में पिताजी हमें अक्सर विदेश ले जाते थे, और सतीश वो तो गांव जाकर अपने पिता की खेती बाड़ी में सहायता करता। राज्य सरकार खाद बीज आदि में गरीब किसानों को मदद करती, जिसका लाभ सतीश के परिवार को भी खूब मिलता। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हम दोनों को दाखिला मिल गया, सतीश को तो फुल स्कॉलरशिप के साथ। विमान लैंड हो गया। इमिग्रेशन के बाद हमने अपनी सूटकेस इकट्ठी की। कस्टम से बाहर निकलते हम न्यूयॉर्क की भव्य एयरपोर्ट देख रहे थे। चारों तरफ सजावट ही सजावट, रंग बिरंगी रोशनी, तरह तरह के गुब्बारे, गोरी गोरी लड़कियां, और स्वच्छता ऐसी कि ढूंढने से भी धूल मिट्टी का एक कण न दिखाई दे। इस मनमोहक दृश्य को देख कोई भी अवाक हो सकता है। हमारी भी वही दिशा थी, हमारी भी वही दशा थी। नई भूमि पर कदम रखते ही सतीश चिल्ला उठा, वाओ, दिस इज हेवन। आई एम नेवर गोइंग बैक टू दैट बैकवर्ड इंडिया। आई एम नॉट गोइंग टू बैक। आई एम नॉट गोइंग टू। तो दोस्तों, देखा आपने, कटाक्ष है ये सच में। जो हमारा यंग ब्लड है, जो अमेरिका जाकर एक स्वर्ग की अनुभूति पाता है, वो सच में अपने देश को भूल जाता है। और ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि जो अपने देश को भूलता है, जो अपनी जड़ों से दूर भागता है, मुझे लगता है वह जिंदगी में कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाता। कभी ना कभी उसे जिंदगी एक लेसन जरूर सिखाती है, एक पाठ जरूर पढ़ाती है। तो दोस्तों, ये थी 3 लघु कथाएं। क्योंकि बहुत सारी लघु कथाओं को पढ़ना संभव नहीं है, मैं कुछ नाम पढ़ना चाहती हूँ, चंद नाम पढ़ पाती हूँ जिनकी लघु कथाएं शामिल हैं इसमें। एक तो है सौरभ सोनी, चित्रा गुप्ता, मधु जैन, संदीप तोमर, राजरानी शर्मा, और कांता रॉय, पूनम पांडे, रीता शेखर, मधु, आरती लोकेश, सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, और शील कौशिक, विनीता राहुरीकर, राम मूरत राही, और भी बहुत सारे नाम हैं इसमें। अलका प्रमोद, जयंती प्रसाद नोटियाल, त्रिलोक सिंह ठकुरेला, अनीता कपूर, राम कुमार घोटड़, नीना छिब्बर, और ढेर सारे नाम हैं। तो मुझे कुछ एक लगे कुछ कि मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ।